चंडीगढ़ सेक्टर 15 की मेघा बहन खोया पाया विभाग से संपर्क करें। और ये सीता माता का एक पर्स मिला है जो स्टेज के पीछे से ले सकते हैं। चांद लोरिया की है। ओम शांति। कितनी महान आत्माओं की ये सभा है। कल बाबा ने क्या कहा? महाराजाओं की सभा कहा कि महाराजाओं की सभा है और आप आत्माएं बाबा के पुण्य तिथि पर आए हैं, समृद्धि दिन पर आए हैं, वरदानों के दिन पर आए हैं। कितना महान आत्माएं आप सब हैं। तो क्या वरदानों से, शुभ भावनाओं से जीवन संपन्न हुआ और भी कुछ चाहिए? शुभ भावनाओं से जो समृद्धि, जो भगवान के समृद्धि दिवस, ब्रह्मा बाबा जो संपन्न आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड, उसके संपन्न पुण्य तिथि पर, संपन्न दिन पर आप सब आए हैं। तो अपने आप को संपन्न समझ रहे हैं? संपन्न हो गए या बनना है? आज 19 दिन हो गया तपस्या का। कहाँ 4 दिन की भट्टी होती है, 3 दिन की भट्टी होती है तो वातावरण चेंज हो जाता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है, सोच बदल जाती है, नजरिया बदल जाती है। आज 19 दिन हुआ और वो भी साधारण दिन नहीं है। हम थोड़ी सी तपस्या करते हैं, बाबा बहुत मदद करता है। वो तपस्या दिन पर, वो तपस्या मास में आप सब आए हैं तो कुछ अनुभूति हो रहा है या ऐसे ही समझ रहे हैं? हो रहा है ना? तो देखिए ये कितने आप महान आत्माएं हैं। तो उस महानता को इमर्ज कीजिए। सोच, शुभ संकल्प, शुभ भावना हम दूसरों में रखते हैं, लेकिन खुद में भी खुद शुभ भावना रखें। नहीं, कल पहले मैं देवता था, कल पहले मैं फरिश्ता था, हम ही नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। कितना भाग्यशाली आप आत्माएं हो कि जो परमात्मा को नई दुनिया की स्थापना करनी थी, उनको संकल्प चला कि अब नई दुनिया की स्थापना किए बिना अब काम नहीं चलेगा। तो वतन से किसको चुना? सोचो, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ऋषि, मुनि, महर्षि, उनको चुना या किनको चुना? हम साधारण भाई बहनों को चुना। गांव की ये साधारण माताएं जो बैठी है, उनको चुना। विश्व परिवर्तन के लिए ये महान आत्माएं हैं। तो खुशी होनी चाहिए ना, नशा होना चाहिए। आज भक्ति मार्ग में हमने देखा कि दीदार हो गया, वो नाच रहे हैं। किसका दीदार हुआ, कौन हुआ, कहाँ से लाइट आई, कुछ पता नहीं है। और यहाँ पालना ले रहे हैं। बाबा रोज प्रॉमिस कर रहा है, कल भी वासना सबको दिया। तो खुशी नहीं है, नशा नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, अपने लिए शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है। नहीं, सदा शुभ भावनाओं से हमारा जीवन संपन्न हो। क्यों? कि हम देवता बनने वाले हैं। हम इतना श्रेष्ठ शुभ भावना रखें, चाहे कुछ भी मेरे लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अपनी भावनाओं को, शुभ कामनाओं को हम बदले नहीं। कहने वाला कुछ भी कहे, हमको पता है कि हम किसका हाथ पकड़े हैं, किसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं, मेरे को कौन चला रहा है, मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, किसके कदम पर कदम रख रहा हूं, मुझे पता है ना? या दुनिया वालों को पता है? हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास है?
दुनिया वालों के पास है या मुझे अपने पास है? तो हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। हम क्या भावनाएं रख रहे हैं, कैसी हमारी भावना है, मुझे पता है। तो हमारी ये शुभ भावनाएं विश्व को परिवर्तन करेगी ही, लेकिन विश्व को परिवर्तन करने के पहले खुद को परिवर्तन करेगी। कुछ भी कोई कहे, कुछ भी लोग सुना करके जाएं, लेकिन नहीं, हमारा सबके प्रति शुभ भावना। क्यों? कि ये जो संगम युग है कल्याणकारी है। बाबा ने कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। तो हमको किस बात की चिंता करनी है? कोई हमारे लिए कुछ भी कहता रहे, हम बाबा की एक बल, एक भरोसे, एक की लगन में मगन रहें, सदा आत्मचिंतन करते रहें। आत्मचिंतन इतनी पावरफुल है कि शरीर के भान को भुला देगा। बाबा ने क्या किया? जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा के तन में, उनको नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शुभ संकल्प, इस शुभ संकल्प से उनका जीवन कितना श्रेष्ठ हो गया, नंबर 1 हुए। विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो बाबा नंबर 1 स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम उनके बच्चे उनके आज्ञाओं पर चल करके, उनके फॉलो, उनके कदम पर कदम हम रख करके क्या हम नहीं बन सकते हैं? क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। जब बाबा को इतना निश्चय हुआ कि नहीं, शिव बाबा जो करा रहा है वही मुझे करना है, तो हम लोगों को तो देखा, उनको उनके सामने कोई ये एग्जाम्पल नहीं था। हमारे सामने तो एग्जाम्पल बाबा है, मम्मा है, हमारी दादियां हैं। दादियों को देखो, कुछ भी हो जाए, शुभ संकल्प के अलावा उनके पास कोई और शब्द ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। दादी जानकी, आप लोग कई बार मिले हैं, शाम को क्लास कराई है, 3 बातों को रट लगा रही हैं। एक ही 3 बातें, क्या वो 3 बातें नहीं समझ रही हैं? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। आज उनके नजदीक हम जाते हैं तो मैं कौन हूं मुझे ज्ञान हो जाता है, मुझे अनुभव हो जाता है बिना उनके बोले। इतना उनमें पावर है, इतना उनमें शक्ति है। मैं पन को मिटा दिया। उनके नजदीक जाने से आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध, शरीर का भान भूल जाता है, और उसी लगन में वो ये है, धुन में है, मैं कौन। कितना उनका ख्याल चलता होगा, कितनी उनकी शुभ भावना होगी। कुछ भी सुना के आइए, कुछ भी सुना दीजिए, कुछ फर्क, सब ठीक हो जाएगा। बाबा बैठा है, बाबा करन करावनहार है, बाबा करा रहा है। इतना बड़ा यज्ञ, दादी को ये विश्वास है कि बाबा का यज्ञ है, बाबा करा रहा है, बाबा यज्ञ चला रहा है। ये श्रेष्ठ शुभ भावना उनके अंदर रग रग में है। तो क्या हमारा एक छोटा सा परिवार बाबा नहीं चलाएगा? हमारे परिवार में कितने लोग होंगे? 2-4 मेंबर होंगे, 10 होंगे, किसी के घर में 15 लोग होंगे, ज्वाइंट फैमिली होगी तो लाखों लोगों को बाबा चला रहा है, सारा विश्व को चला रहा है। क्या हमारी फैमिली को नहीं चलाएगा? निश्चय चाहिए कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं बाबा के श्रीमत पर कर रहा हूं, बाबा के उंगली पकड़ा हूं, बाबा का हाथ पकड़ा हूं, जो बाबा संकल्प दे रहा है वही कर रहा हूं। तो कुछ सोचने का है क्या? कुछ चिंतन करने का है क्या?
एक ही धुन लगा दें, बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बस यही धुन लगा दें। जब ये धुन हो जाएगा तो जो अंदर से संकल्प आएगा वो श्रेष्ठ संकल्प आएगा। किसी को सुख देने का संकल्प आएगा, किसी को भला करने का संकल्प आएगा, किसी के ऊपर दया करने का संकल्प आएगा, श्रेष्ठ संकल्प आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। शरीर भान में आते हैं तो लगता है कि नहीं, इन्होंने हमको दुख दिया है, इनको दुख देना है, इनको बदला लेनी है। तन से, मन से, संकल्पों से, दृष्टि से, वृत्ति से बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है जब देह भान में होते हैं। तो जब हम आत्मा हैं तो आत्मा का संकल्प क्या है, आत्मा का गुण क्या है? शांत है, सुख है, प्रेम है। तो हम सबके साथ प्रेम स्वरूप बनकर रहें, शांति में रहें। कोई कितना भी मेरे को अशांत करे, लेकिन मेरी शांति उसके अशांत करने से विचलित न हो। ये न हो कि नहीं वो कह दिया तो हम उसी में बह गए। नहीं, कहने वाला कुछ भी कहता रहे, मुझे क्या करना है ये संकल्प हो। कौन करा रहा है सोचें। मेरा तकदीर है, बाबा ये संकल्प करा रहा है। तो हमारे अंदर में आत्मिक भाव, आत्मा का ये ज्ञान नहीं हो, स्वरूप हो, मैं आत्मा हूं। बाबा का ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा हूं, बाबा स्वरूप बन गए। तो उससे क्या हुआ? देखने वाले उनको शरीर बाबा को नहीं दिखाई देता था। ये एंजिल हैं, ये फरिश्ता हैं, ये देवता हैं, ये श्री कृष्ण हैं। बाबा का शरीर नहीं दिखाई देता था। क्यों? आत्मिक स्वरूप में बाबा इतना अपने आप को ये रख दिया कि शरीर का भान भूल गया। तो उसी तरह हम लोग भी सारा दिन चिंतन करें, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। शुभ भावना, शुभकामना। जब शरीर अलग मेरा है तो हम दूसरे के शरीर को क्या देखेंगे? दिखाई देगा क्या? हमारा अपना शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, हम अपने शरीर के भान को भूल रहे हैं, तो दूसरे के शरीर को देखेंगे क्या? जब दूसरे की शरीर नहीं देख रहे हैं, अपना शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, तो पुरानी दुनिया दिखाई देगी क्या? सोचो। जब इस नजरों से हमको पुरानी दुनिया दिखाई नहीं दे रही है, अपना शरीर का भान नहीं ये हो रहा है, दूसरों को शरीर को नहीं देख रहे हैं, तो कौन हो गए? फरिश्ता हुए या नहीं हुए? तो फरिश्ता का काम क्या है? किसी के ऊपर अशुभ भावना रखता है फरिश्ता? सबके ऊपर, कैसा भी व्यक्ति है, सदा शुभ संकल्प, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। कहा होता है ना, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, सबका भला हो। तो कब होगा? जब हम अपने में कूट कूट करके भरे, नहीं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये तो बाबा को दे दिया है। जैसे बाबा के हम बने तो तन मन धन, तन पहले आता है। ये तन किसको अर्पित कर दिया? बाबा ये आपका है। तो ये बाबा का अमानत है, बाबा को हमने दे दिया। तो ये अमानत बाबा ने हमको किस लिए दिया है? बच्चे, ये तन तुमने दे दिया, मन तुमने दे दिया, बाबा ने स्वीकार किया। अब ये तुमको अमानत दे रहा है कि इसको सेवा में लगाओ। तो ये तन जो मिला है, मन जो मिला है, जो भी ये मिली हुई सौगात है, ये अमानत है प्रभु का, बाबा का अमानत है। तो हमको उस अमानत में ख्यानत लाना है क्या? हम ट्रस्टी, हम सब लोग हैं। ट्रस्टी कभी ख्यानत लाता है? नहीं लाता है। तो हम सब, ये अमानत है, ये प्रभु का देन है, प्रभु का सौगात है।
इसको संभालना जरूर है, क्योंकि इसी सौगात से, इसी से हम सेवा करेंगे, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। जब हमारे अपने शरीर में ममत्व नहीं होगा तो दूसरे के शरीर में ममत्व होगा। हम अपने जो भी हमारे पास कुछ है कणा दणा, उससे हम उपराम है, तो दूसरों को कणा दणा देख करके हमारे को आसक्ति होगी क्या? शुभावना हुआ या नहीं हुआ? नेचुरल, रट नहीं लगाएं। हम फरिश्ता हैं। आज 19 दिन हो गया है, हम तपस्या हम सब कर रहे हैं, चाहे ट्रेन में किए, घर में किए, यहाँ आकर के तपस्या किए हैं। आवाहन करें अपने स्वरूप को, शुभ संकल्प करें, नहीं मैं फरिश्ता हूं, मैं ऐसा बनने वाला हूं, बस आवाहन करें कि नहीं मैं कल तो ऐसा बनूंगा, ऐसा बनने वाला हूं। एक एक गुणों का आवाहन करें, एक एक शक्तियों का आवाहन करें, महसूसता करें हमारे को कितना और गैलअप करना है, कितना भरना है, क्या अंतर कितना है। बाबा ये अंतर अभी 9 दिन पड़े हैं, आज 19 तारीख है, अभी 11 दिन पड़े हैं जनवरी बरदानी मास में, 11 दिन में मैं भर लूंगा। बाबा मैं प्रॉमिस करता हूं मैं भरूंगा। मेहनत करें। बाबा ने भी रात दिन करके मेहनत किया ना। एक बार की बात है, दादी गुलजार वतन में गई, बाबा ने भेजा, बच्ची जाओ वतन में बाबा से मिलकर आओ। तो बाबा दादी वतन में गई तो वहां देखती है कि एक सफेद सफेद बुजुर्ग कोई बैठा है वतन में। ध्यान से देखती है तो ये तो बाबा जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें लाइट बहुत है, माइट बहुत है, ब्राइटनेस बहुत है बाबा में। और ध्यान से देखा, भाई बाबा को तो हम नीचे छोड़कर आए हैं, बाबा ने मुझे वतन में भेजा है, वतन में बाबा कैसे आ गया? ध्यान से देख करके जब बाबा से संदेश लेकर के वतन से नीचे आई तो बाबा को दादी ने बताया कि बाबा आप वतन में कैसे चले गए? बाबा ने बोला कि हम तो यहीं बैठे हैं, वतन में कहाँ मैं गया हूं। तो नहीं, आप जैसा सेम टू सेम एक बुजुर्ग वतन में बैठे थे और उनसे लाइट निकल रही थी, माइट निकल रही थी, एकदम रुई के तरह सफेद सफेद थे। दादी तो आकर के समाचार सुनाया, संदेश वाहक थी। बाबा को समझ आ गया कि नहीं मुझे ऐसा फरिश्ता बनना है, धून लगा दिया, मुझे ऐसा फरिश्ता बनना है। धुन सवार हो गई बाबा को। न दिन देखा न रात देखा, रात भर जाग जाग करके आह्वान करता था, बाबा मैं ऐसा बनने वाला हूं। बाबा मुरली चलाने जाते थे हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन, कल आप लोग गए होंगे, देखे होंगे। लेफ्ट साइड में एक ट्रांसलाइट है, श्री कृष्ण का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है। बाबा जब क्लास में आते थे तो कहते बच्चे इसको ऑन करो, जलाओ, और वो देख करके खगियां मारते थे। 93 इयर्स ओल्ड एज, और उछलते थे, मैं कल ऐसा बनने वाला हूं, ऐसा बनने वाला हूं, ऐसा बनने वाला हूं, मैं ऐसा फरिश्ता बनने वाला हूं, ऐसा श्री कृष्ण बनने वाला हूं। कितनी उनको उमंग थी। हम अपने आप से पूछें क्या उमंग हमको है? बाबा ने कहा कि बच्चे कल तुम देवता बनने वाले हो। इतनी नशा हो कि बाबा ने कह दिया कि नहीं तुम लक्ष्मी बनोगे, तुम नारायण बनोगे, तुम श्री कृष्ण बनोगे, तुम श्री कृष्ण के दुनिया में जाओगे। बाबा ने कहा या नहीं कहा है? एक को कहा है, हम सबको कहा है कि नहीं नई दुनिया बच्चे तुम्हारे लिए हम स्थापन कर रहे हैं, सबको नई दुनिया में ले जाऊंगा, कोई चले या न चले, यहां तक प्रॉमिस कर दिया है। जो बाबा का बन गया, एक बार बाबा कह दिया उसको नई दुनिया में आना ही आना है। तो हम तो दिन रात उनके धुन में लगे हुए हैं। तो हमारा तो अधिकार है, हमारे लिए है, किसी और के लिए है? तो इतना नशा तो हो, खुशी तो हो कि अरे ऐसा दुनिया बाबा रच रहा है, ऐसा बना रहा है,
ऐसा ये कर रहा है और उस दुनिया में जाने के लिए मुझे करना है, तो मुझे कितनी 20 नाखून की जोर लगा करके हमको करना है? कुछ और बात सूझेगी, कुछ और बात दिखाई देगा? दिन रात धुन लगा रहे, नहीं मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे नई दुनिया में जाना है। अपनी स्वरूप को आवाहन करें, मेरे देवताई स्वरूप देखें, उसमें क्या कमी है, वो कमी को भरना है। वो स्वरूप और मेरे में क्या कमियां हैं दिखाई दे। बाबा तो कई बार कहते थे, मुरलियों में कहा है, बच्चे कुछ ना हो जाकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ, देखो उनमें क्या विशेषता है, हमारे में क्या कमी रह गई है, क्या तक ये है, हम उसको भरें। इस तरह से पुरुषार्थ का हम सब धून लगा दें। ये नहीं कि भाई ये फलाना हमको ऐसा तंग करता है, नेगेटिव ये हमारे को बातें करता है, हमारे विषय में बोलता है, हम कितना सहन करें। नहीं। एक बार दीदी ने कहा, कोई बहन आकर के कही, दीदी ये तो कितना हमारे पीछे ही लग गई है, हमारा शिकायत करती रहती है, हमारे विषय में चारों तरफ हमारी कमी को फैलाती रहती है, कितना सहन करूं? दीदी ने क्या कहा, सहन नहीं करो, उसको पी जाओ। सहन करेंगे तो गिनती करेंगे, 1 सहन किया, 2 बात सहन किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 10 किया, 15 किया, पी गए, काम खत्म हो गया। उसने कहा, हम अंदर समा गए, पी गए। कोई मन में ख्यालात नहीं रहेगा इसने कुछ किया। आज बाबा को देखिए, हम बच्चों में कमियां नहीं थी क्या? 84 जन्म हम लोगों ने लिया है, 84 जन्मों में कितना क्या क्या किया होगा हम भूल गए। लेकिन बाबा के वहां टीवी में भूला है क्या? बाबा को सब दिखाई देता है, लेकिन बाबा ने हमारे कमियों को नहीं देखा। बाबा ने क्या देखा? नहीं, यही विश्व परिवर्तन के बच्चे हैं, यही विश्व परिवर्तन करने वाले हैं। भल साधारण है, भल गांव में जन्म हुआ है, भल साधारण रूप है, लेकिन ये विश्व परिवर्तन वाले आत्माएं हैं। तो हमको चुना, कोई और मिल ऑनर को नहीं चुना है, कोई पूंजीपति को नहीं चुना है। शुभ संकल्पों के लिए सबसे बड़ा शुभ संकल्पों का धनी सागर खान कौन है? बाबा हमारा है। बाबा के डिक्शनरी में कभी कोई और संकल्प नहीं है, शुभ ही संकल्प है। दूसरा नंबर हम किसको देंगे? हमारी दादियां हैं, मम्मा बाबा हैं। दूसरे नंबर पर वो हैं, वो सागर हैं, तो ये नदियां हैं, नदियों में कोई भी ये डाल दीजिए, सब समुद्र में समा जाती है। जो कुछ होगा समुद्र में समा जाता है। तो जब बाबा सागर है, हमारी दादियां इतना यज्ञ चला रही हैं, इतना बड़ा यज्ञ चला रही हैं, उनके मन में कुछ नहीं है, तो हम बाबा के बच्चे जो हैं, साधारण छोटा सा परिवार बाबा ने निमित्त बनाया है उसमें रहने का, तो हमारे पास कोई ऐसी संकल्प, नेगेटिव संकल्प होगा क्या? किसी के लिए होगा क्या? हम देखते हैं शुभ संकल्प रखती हैं दादियां, यज्ञ चल रहा है, कोई कैसा भी है, केवल उनके प्रति शुभ संकल्प। आज देखिए लौकिक में माँ, बच्चा कैसा भी होगा, लेकिन माँ अपने बच्चे के प्रति शुभ संकल्प ही रखती है। उसके शुभ संकल्प से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, समझदारी आती जाती है, जवाबदारी उसके ऊपर आता है, ठीक हो जाता है। तो जब हम लौकिक में हमारे माँ बाप इतना हमारे प्रति शुभ संकल्प रखा है, तो हम कौन है? बाबा ने हम लोगों को क्या बनाया है? तुम पूर्वज हो, विश्व के माँ बाप हो। पूर्वज का काम क्या है? शुभ संकल्प रखना है ना। वो हमारे बच्चे हैं ना, सारी दुनिया सारा विश्व हमारा बच्चा है ना। तो उन बच्चों के प्रति, उनके प्रति हमारे लौकिक माँ बाप हमारे प्रति
नेगेटिव संकल्प नहीं रखा, भल हमारे अंदर नेगेटिव बातें थी लेकिन उसको शुभ संकल्प रखा। तो हमको विश्व के बाबा ने कहा कि तुम विश्व के पूर्वज हो, विश्व के माँ बाप हो, तो हम लोगों को कैसा संकल्प रखना चाहिए? विश्व में एक दूसरे के लिए, विश्व में वो भी आत्मा है, चलो हमारा फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, विश्व में वो भी है, या वो विश्व से अलग है, वो हमारा परिवार वाला है तो विश्व में नहीं है। इसके ऊपर एक बाबा की बातें सुना देते हैं। लौकिक में, भक्ति मार्ग में बाबा तीर्थ स्थानों पर जाते थे, परिवार सहित जाते थे। ब्रह्मा बाबा लौकिक में परिवार सहित तीर्थों पर जाते थे, क्योंकि भगत थे, भक्ति उनमें कूट कूट करके भरी थी। तो तीर्थों पर जाते थे तो दान पुण्य बाबा करते थे। तो बाबा दान करते थे तो बच्चे वहाँ खड़े हैं, दान उनके सामने कर रहे हैं बाबा, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? विश्व के लिए, विश्व का भला हो, विश्व का उद्धार हो। तो बाबा के बच्चे पूछते थे, डैडी आप हम खड़े हैं, मेरे नाम से करो ना, विश्व के लिए कर रहे हो। तो बाबा मुस्कुरा करके कहते थे, बच्चे तुम कहाँ खड़े हो? विश्व में नहीं खड़े हो, विश्व से अलग खड़े हो। बाबा विश्व को दान किया तो ये तुम्हारे को भी मिला, तुम भी विश्व में हो। तो बाबा की इतनी दूरंदेशी बुद्धि थी, तो हम विश्व को दान देंगे, विश्व का हम जवाबदारी समझ करके, विश्व की कमी, विश्व की कोई भी बात है, अन्य आत्माओं की कोई भी बात है, वो हमारी कमी समझ करके करते हैं तो क्या होगा? उसको नहीं मिलेगा। बड़ी दादी की बात सुना रहा हूँ कि कोई मान लो कि यज्ञ इतना बड़ा है, चलते चलते कुछ काम नुकसान हो गया, कुछ भूल हो गई। दादी क्लास कराती थी तो क्लास में आकर के माफ़ी मांगती थी कि ये मुझे आप सब माफ़ कर दो, अरे भूल हमने किया, तोड़ा हमने, नुकसान हमने किया। दादी माफ़ी मांग रही है। दादी कहती थी कि दादी के होते ये नुकसान हुआ है, ये टूटा है। क्या दादी में इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना योग बल नहीं है कि दादी के होते ये नहीं नुकसान हो? तो दादी की कमी है। देखो कितनी महानता, तोड़ा हमने, गलती हमने किया और दादी माफी मांगती है। दूसरों को भूल, कहने का भाव क्या है? दूसरों को भूल अपना भूल समझना है। ये नहीं उसके भूल को फैलाते रहें, ये शुभ भावना नहीं है। इससे हम शुभ भावना से हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। दूसरों को भूल को अपना समझ करके और हम अंदर अंदर पुरुषार्थ करें, बाबा से ये शक्तियां लेकर के उसको हम दूर करें, ये है पुरुषार्थ। हमारी दादियों ने किया। शुभ भावना, शुभ कामना उनके अंदर इतना कूट कूट करके आज भी भरा है। चंद्रमणि दादी के हम एक बात सुनाते हैं। चंद्रमणि दादी के पास एक भाई बहुत कुछ उल्टा ये करता था, बोलता था, बहुत कुछ जग के लिए करता था। उसका पत्र आता था, दादी उसको रखती जाती थी। वो भाई एक बार आ गया मधुबन दादी के पास। दादी उसको ये नहीं कहा कि तुमने इतना भूल किया है, तुम्हारा पत्र हमने सब रखा है, देखो तुम सुधार करो। नहीं, उसको इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, टोली खिलाया, सौगात दिया, सौगात देकर के उसको भेज दिया। वो रियलाइज किया कि मैंने भूल किया है, और हम भूल करने के बाद भी दादी मुझे नहीं कुछ बोला है। मन उसका खाता था, दादी उसको हल्का करती थी, कोई बात नहीं है। तो वो रियलाइजेशन से वो बदल गया। वो जाकर के श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने लगा और सेंटरों से पत्र दादी के पास आने लगा। दादी आपने क्या जादू किया कि इसमें तो परिवर्तन इतना आ गया कि पूछिए नहीं। और वहां देखने वाले भाई बहने बोले, वो जाने के बाद वो भाई के, दादी आपने किया क्या? वो इतना डिसर्विस किया है, आपके पास इतना कंप्लेन आया है, उसको कोई आपने शिक्षा नहीं दिया? दादी मुस्कुरा के बोलती है, अरे
ठीक हो जाएगा, बाबा का बच्चा है ना, ठीक हो जाएगा। ये शुभ भावना, ये शुभ कामना, ये श्रेष्ठ संकल्प जीवन को परिवर्तन करता है। तो इस तरह से हम लोगों को भी, कोई हमारे लिए कुछ भी कर दे, धूल लगा दे अपनी तपस्या का, उस तपस्या से सारी बातें खत्म हो जाएगी। कोई का ये नहीं है। आज देखो होलिका आने वाली है, होली का दिन आ रहा है, होलिका जलता है, कोई गीला भी लकड़ी डाल देता है, सूखा लकड़ी तो जल ही रहा है, गीला डाल देता है, वो भी जल जाता है, सेकंड में जल जाता है। तो हमारी तपस्या ऐसी हो कि पड़ोसी का, दूसरे का, जो हमारे नजदीक हैं या दूर हैं, उनका भी व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाए। तब तो हम रिटर्न जर्नी में हम लोग खड़े हैं, चल रहे हैं, तो रिटर्न जर्नी हम सबको लेके चलना है ना। या अकेले हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, बाबा से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बाबा के धर्मराजपुरी में हमको मुंह नहीं दिखाना है, सीधी टाटा करते जाना है। अरे नहीं, हम गए तो क्या फर्क पड़ा, हम गए सबको ले करके जाएं, किसी को, हमारे साथ जाने वालों को किसी को धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़े, ऐसा मेरा श्रेष्ठ संकल्प हो। इतनी बेहद में हमारी बुद्धि रहे। नहीं, हम संपन्न बने तो क्या बड़ी बात है, हमारे साथ, हमारे नजदीक, हमारे साथ रहने वाले सबको संपन्न बनाना है। ये चिंता हम लोगों, हम पूर्वज हैं ना, तो पूर्वज एक के लिए नहीं, बाबा को अकेले संपन्न बनने का उनको ये नहीं था, धुन नहीं थी, लहर फैला दिया। दादियों को इतनी छोटी आयु में, कोई 8 साल, 10 साल, 15 साल, 14 साल की आयु में दादियां आई थी, आज बड़ी दादियां हो गई हैं, लेकिन इनके प्रति इतनी शुभ भावना थी, यही विश्व क्या कल्याण करेंगे। दादी गुलजार सुनाती है कि हम लोग पढ़े नहीं थे, घर से सीधी 6 साल की आयु में आ गई, पढ़ाई कहाँ किया। और उस 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्ची को बाबा कहता है कि बच्ची तुमको विश्व का कल्याण करना है। अब उनको ये भी पता नहीं है विश्व होता क्या है। दादी अनुभव सुनाती है, एक 6 साल के बच्चे को सुनाइए कि तुमको विश्व का कल्याण करना है, तो उसको पता है क्या कि विश्व क्या होता है। दादी बोलती थी हमको ये भी पता नहीं था, लेकिन बाबा की उम्मीदें थी। आज वो दादियां हमारी विश्व कल्याण कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो उसी तरह हम लोग भी सब में शुभ भावना रखें। ये हमारा परिवार है, हम 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। लोग 1 महीना के बाद मिलते हैं तो क्या करते हैं, गले मिलते हैं, गिलवा शिकायत करते हैं क्या, वो सब भूल गए। कोई 6 साल 10 साल के बाद विदेश से आता है तो क्या कहते हैं, 10 साल के बाद पुरानी बात याद करते हैं, तुमने मारा था, तुमने मेरा सामान ये लेके चला गया था, तुमने ये किया वो किया, करते हैं क्या? उसको बहुत प्यार से गले मिलते हैं। तो हम तो 5000 वर्ष के बाद आपस में मिले हैं, तो आपस में कितना रूहानी प्यार, स्नेह, एक दूसरे के लिए कितना रहम की भावना, तरस की भावना, कितनी श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए। हम अपने अंदर पूछें, इतनी हमारे अंदर ये भावनाएं हैं, इतनी श्रेष्ठ संकल्प है, इतनी शुद्ध संकल्प हमारे एक दूसरे के प्रति है, कब होगा? अब हमारी जर्नी तो रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। इतनी श्रेष्ठ संकल्प हम लोगों को करना है, तो जाकर के हम क्या बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। अब देर नहीं है, वहां जाकर के सतयुग में हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे। वहां जाएंगे तो क्या होगा, राजाई ड्रेस मिलेगी, लक्ष्मी नारायण की ड्रेस मिलेगी, लक्ष्मी की ड्रेस मिलेगी, नारायण का ड्रेस मिलेगा, श्री कृष्ण का ड्रेस मिलेगा। लेकिन दैवी गुण वहां जाके धारण नहीं करेंगे। दैवी गुण हमको यहां धारण करना है, ड्रेस वहां पहनना है, वहां धारण करना है, लेकिन गुणों से सुशोभित अपने आप को यहां करना है। क्योंकि यहां बाबा से योग लगा करके शक्तियां लेंगे। सोच लीजिए, हमारा योग साधारण नहीं है। हम इतनी योग करें, इतनी तपस्या करें, वातावरण चेंज हो जाए। आज हम देखते हैं, सुना है
सन्यासी महात्मा जंगलों में, उनको भगवान की पता नहीं है। शिव बाबा परमात्मा है और परम धाम में रहा है, वो हमारा बाप है, इतना सरल ज्ञान उनको नहीं है जितना हमको है। हम बैठते हैं, 1 सेकंड में हमारी बुद्धि परम धाम चली जाती है। उनको कुछ पता न होने के कारण होने के बावजूद भी जंगल में बैठे हैं, नहीं हम भगवान की याद में हैं, तपस्या कर रहे हैं। भगवान कौन है वो भी पता नहीं है, लेकिन उस हठ की तपस्या से उनका आश्रम का वातावरण शांत हो जाता है। जानवर भी उनके आश्रम में जंगल में आते हैं, वो हिंसा को भूल जाते हैं। शेर चीते उनके नजदीक आकर के बैठ जाते हैं। जब वो अपने हठ क्रिया से, योग बल से आश्रम का वातावरण, जंगल का वातावरण, जानवर में भी शांति का पैदा कर सकता है, तो क्या हम अपने आप से पूछें कि हम बाबा के रूहानी बच्चे, यज्ञ वत्स, ब्रह्मा कुमार, क्या हम विश्व को परिवर्तन नहीं करेंगे? क्या हम अपने घर को आश्रम नहीं बनाएंगे? घर के इतना पावरफुल योग करें कि घर का वातावरण चेंज हो जाए, तो हमारे जो रिलेटिव हैं क्या उनमें परिवर्तन नहीं आएगा? सोचो, नहीं आ रहा है, क्या कारण है? उसकी गहराई में जाए, और ये वरदानी मास है, गहराई में जा करके इतना बाबा से शक्तियां मांगना नहीं है। मैं भिखारी हूं क्या? भगवान के बच्चे हैं, बाबा दो नहीं, मैं ये संपन्न हूं, मैं ये शक्ति स्वरूप हूं, मेरे में शांति की कमी नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाबा से ले रही हूं। बाबा कई बार मैसेज दिया है, संदेश दिया है, मुरली में कहा है कि बाबा सुबह के टाइम में वतन में सारी शक्तियों के, गुणों के सब अलमारी खोल कर रखता है। बच्चे तुम आओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। गिनती करके नहीं देता है बाबा, 1 किलो शांति ले लो, आधा किलो शक्ति ले लो और 1.5 किलो प्यूरिटी ले लो। गिनती नहीं करता है। बच्चे जितना चाहिए उतना भरो, ले लो। वो अभी का ही समय है, बाबा अभी ही दे रहा है। आगे चल करके क्लोज हो जाएगा, रिटर्न जर्नी है, समाप्ति में सब कुछ बंद हो जाएगा, 5000 वर्ष के बाद खुलेगा। हम जरा सोचे तो सही, ये मार्केट जो खुला है, ये जो किसके लिए? हम बच्चों के लिए है, और ये थोड़े समय के लिए है, तो कितना धून लगा देनी चाहिए, और इधर उधर बुद्धि हमारी जाएगी। कोई संकल्प होगा, कोई बुद्धि किसी की बात याद आएगी, कोई 1 सेकंड के लिए दुख भी दिया, उसको फॉरगेट कर दिया, उसको भूल गए। इतनी कमाई हो रही है कि कोई छोटा सा कुछ कर दिया। मान लीजिए 10 रुपया आपका गिर गया और 1 करोड़ मिल गया, तो आप 1 करोड़ के देखेंगे या 10 को पकड़ते रहेंगे? वो गिर गया, वो कहाँ गया? बुद्धि जाएगी? नहीं। तो कोई कुछ भी कहे, उसमें बुद्धि नहीं। इतनी कमाई में लग जाएं, इतना बाबा की यादों में लग जाएं, बस हमारी धुन को देख करके दूसरों में धुन पैदा हो जाए, उमंग उत्साह पैदा हो जाए, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। आज हमारी दादियां, दादी जानकी को देखो, 103 ईयर्स, 3रा साल चल रहा है। यहाँ आती हैं, श्वास नहीं आता है, लेकिन ओम शांति कहती हैं। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, लहर छा जाता है। छाता है या नहीं छाता है? सब में उमंग उत्साह आता है या नहीं आता है? तो दादी 103 ईयर्स के एज में शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, फिर भी लोगों में उमंग उत्साह पैदा कर देती हैं। उनके सामने तो हम बच्चे हैं। इतना रूहानी डांस करें, इतना बाबा की यादों में खोए रहें, हमारे चाल को, हमारे कर्म को, हमारे को देख करके लोगों को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा हो। ये है पुरुषार्थ। जैसे आज हमको दादियों को देख करके, हमारे बड़ों को देख करके प्रेरणा आती है ना, जीवन है तो ऐसा हो। तो उस तरह से हम लोग कौन है? रोल मॉडल हैं। बाहर कौन जाएगा?
हम जाएंगे, आप लोग जाएंगे, फील्ड में कौन है? तो फील्ड में रहने वालों को तो और एक्यूरेट होना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? एक एक बच्चे से हमारा बाबा का साक्षात्कार होगा। कौन सा बच्चा आएगा? कोई और आने वाले हैं क्या? हम ही बच्चों से साक्षात्कार होगा ना। तो इतना हम लोगों को चिंता है, चिंतन है कि नहीं मेरे द्वारा बाबा के साक्षात्कार हो, हम बाबा का साक्षात्कार कराएं। धुन लग जाए, भोजन अच्छा न लगे, नहीं मुझे साक्षात्कार कराना है। अरे घर में बच्चे हैं, एग्जाम का दिन आता है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, माँ बोलती रहती है बच्चे दूध ठंडा हो रहा है, तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाए हैं, खा लो। कहेगा कि मम्मी ठहरो, अभी ये पढ़ करके आते हैं, ये थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और लिखना है। उसको अच्छा नहीं लगता है, धुन है, कल एग्जाम देना है, पढ़ाई का धुन है। तो उसी तरह हम लोगों को भी धुन सवार हो जाए। वो एग्जाम तो फेल हो जाएगा, अगला सप्लीमेंट्री से भी देगा, दूसरा एनुअल एग्जामिनेशन देगा अगले साल। हमारी एग्जाम तो एक बार पूरा हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, तब तक इसलिए थोड़ी सी घड़ी रह गई है। हम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जनवरी मास में समृद्धि दिवस पर आए हैं, तो कुछ समृद्धि बन करके जाना है, खाली नहीं जाना है। हर साल की तरह नहीं जाना है, हर साल 18 जनवरी मनाने आते हैं, हर साल की तरह नहीं जाना है। बाबा इस बार हम संपन्न बन करके ही रहेंगे। अपने स्वरूप को आवाहन करो। अरे मेरे शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, गुणों का, शक्तियों का, सब चीज का आह्वान करो। आपकी जो कमाई हो रही है दुनिया में कहाँ भी मिलने वाली नहीं है। जो आप कमाई कर रहे हो, जो श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हो, वो दुनिया में कहाँ भी नहीं है। जैसे मैं आप लोग शांति, हम सब शांति बाबा से ले रहे हैं, शांति इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को दो कि भाई अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, 1 लाख रुपया लो, आधा किलो शांति ले आना। ले आएगा? कहाँ मिलेगा शांति? हमारे पास मिलेगा, बाबा से हम इकट्ठा किए हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप कमाई कर रहे हो, कितनी नशा होना चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, कितनी लगन से करनी चाहिए। एक दूसरे को देखना है। आज कोई खेती करता है, कोई ये करता है, उसके खेती में अच्छा अन्न आता है तो कितना खुश होता है किसान, देख करके वो उसका मन नाचता है, पाँव से वो नाचता है, अरे वाह मेरे खेती जैसा दुनिया में किसी का खेती नहीं है। उसके पेड़ पर फल लगते हैं, वो नाचता है फल को देख करके, कितना फल लगा हुआ है। अरे हम लोगों को नाचनी चाहिए। अरे जो कमाई हम कर रहे हैं दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, किसी के नसीब में नहीं है। तो कितना हमारा योग, अगर इस तरह के बेहद में रह करके योग करें, कहीं नेगेटिव संकल्प आएगा, उबासी आएगी, नींद आएगा? कभी नहीं। अरे मुरली सुनते हैं, नींद आती है, अरे कौन पढ़ा रहा है? बाबा पढ़ा रहा है, परमात्मा पढ़ा रहा है। लोग परमात्मा के दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए, एक घड़ी उनको देखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ घंटों बैठ करके पढ़ा रहा है, घंटों मिल रहा है, घंटों आशीर्वाद दे रहा है, वरदान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, नशा नहीं चढ़ रहा है? नहीं। हमारा भाग्य है, अहो सौभाग्य है कि हमको बाबा मिला है। बाबा हमारी उंगली पकड़ करके चल रहा है। कहाँ लोग तरस रहे हैं और कहाँ मेरा भाग्य। बाबा उंगली पकड़ करके, हम बाबा के उंगली पकड़ के चल रहे हैं। हमारे नैनों में बाबा बसता है, हम बाबा के नैनों में हैं। कितना मेरा अहो सौभाग्य है। तो कोई नेगेटिव आएगा? कोई और संकल्प आएगा? श्रेष्ठ संकल्प। इस संकल्प से हमारा जीवन क्या बनेगा? हम दूसरों को भी जीवन बनाने वाले हैं। ऐसा संकल्प करें, ऐसा उमंग उत्साह रखें कि नहीं, कोई नेगेटिव हमारे डिक्शनरी में नहीं है। कोई कुछ भी कर दे, कोई भले इंसल्ट कर दे, कुछ भी कर दे, बदनाम कर दे, करता रहे, कोई हर्जा नहीं है। बाबा हमारे साथ है ना, हम पुण्य का काम कर रहे हैं ना, हम तपस्या कर रहे हैं ना, हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं ना, भला कर रहे हैं ना, हम सेवा कर रहे हैं ना, हड्डी हड्डी सेवा में समय श्वास लगा रहे हैं ना।
तो इसलिए किसी को देखना नहीं है, किसी कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे लिए कर रहा है, नहीं। 5,000 की मुसाफरी है, कोई काम हमने किसी के साथ कोई ये किया है, तो अगर कर दिया तो उसके लिए उसका भला हो। सुबह उठ करके खुले मैदान में खड़ा होकर के बाबा को सामने रख करके, बाबा प्रकृति तत्व हम सबसे अगर मेरे से जाने अनजाने भूल हो गई है तो मैं माफी चाहती हूँ। अगर कोई ने मेरे को जाने अनजाने कोई अगर मेरे को तकलीफ दिया है, कुछ नुकसान कर दिया है, कुछ कर दिया है, मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। हल्के होकर के बैठो बाबा के पास। न किसी से हमारा कोई बैर है, न विरोध है, न कुछ नहीं है। हम रख करके क्या करेंगे? हम देवता बनने वाले हैं, फरिश्ता बनने वाले हैं। फरिश्ता बैर विरोध लेकर के जाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं। कोई भी है भी तो दे दें, आज से रिटर्न कर दें। इतनी श्रेष्ठ भावना हो। मान लो कि हम आपस में मिलते हैं, कोई के साथ कोई मन मुटाव है, 6 साल से मन मुटाव है, उससे मिलते नहीं है, उसको तरफ देखते नहीं, उससे बात नहीं करते हैं। एक तरफ हम फरिश्ता बन रहे हैं, एक तरफ हमारे साथ उसका मन मुटाव है। अरे वो नहीं मेरे से मिलता है, हम उसके गले जा करके मिल लें, भाई कुछ गलती हो गई है, मेरे को माफ कर दो, बस हल्के तो हो गए। देखो वो कितना प्यार से ये करता है। तो इस तरह की हमारे को भावना हो, इस तरह से हमारा संकल्प हो, इस तरह से ऐसा संकल्प होगा तो बाबा क्या कहेगा? बाबा वतन से कितना चाबसी देगा, कितना धन बाबा हमारे को ये करेगा, कितना बाबा का हृदय हमारे लिए धन उसको ये होगा। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों में, अब छोटे हम नहीं हैं, अब घर रिटर्न जर्नी पर हैं, मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के कब तक ढोएंगे? कोई बड़ा व्यक्ति होता है कि कोई को बहुत बड़ी जवाबदारी होती है तो छोटी छोटी बातों को नहीं देखता है। छोटी आपे ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, आपे ठीक हो जाएगा। उसको बेहद में बुद्धि रहती है। बाबा को हमेशा बेहद में बुद्धि रहती थी, मुझे विश्व को परिवर्तन करना है। इसलिए छोटी छोटी बच्चों की बातें उसके सामने नहीं ये होता था, कोई ख्याल नहीं होता था, हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। बल्कि वो छोटी गलती अपना गलती समझ लेता था, नहीं बाबा में इतनी पावर नहीं है, बाबा इतना योग करें बच्चों के ये काम खत्म हो जाए, ये संस्कार खत्म हो जाए। तो हम लोगों को भी इतनी तपस्या करनी है कि हम इतना तपस्या करें हमारे सेंटर का वातावरण खत्म हो जाए। सेंटर का वातावरण नहीं खत्म हो रहा है, इसका मतलब मेरी तपस्या में कमी है। हमारे परिवार के बच्चे सदस्य भाई बहनें नहीं अगर उनमें उमंग उत्साह आ रहा है, इसका मतलब कि मेरे में उमंग उत्साह नहीं है। अपनी उमंग उत्साह को आगे बढ़ाना है, अपनी उमंग उत्साह को ये करना है। नहीं, मुझे उमंग में, क्योंकि प्राप्ति क्या हो रही है, ऐसा नहीं उमंग उत्साह नहीं, प्राप्ति क्या हो रही है। 21 जन्मों के लिए हम कर क्या रहे हैं? बाबा को कुछ दे रहे हैं क्या? ले ही रहे हैं, लेने में भी थक गए हैं, सुस्ती चढ़ रही है, हम ये हैं। नहीं, इतना उमंग उत्साह हो कि जो नजदीक आए उनमें उमंग उत्साह की लहर फैला दें। इस तरह से ये हमको पुरुषार्थ करनी है। ओम शांति। थैंक यू।